जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में जो पुण्य तप से, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से और कलयुग में दान से जो पुण्य मिलता है वो मात्र माघ मास में मौनी अमावस्या पर गंगा जल से स्नान करने पर मिल जाता है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत तुल्य हो जाता है, इसलिए गंगा स्नान से अमृत की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर त्रिदेव पक्षी रूप में प्रयाग आते हैं और इस दिन पक्षियों को भोजन खिलाने से पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि हमें पता ही है, माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पूर्वजों के निमित्त पूजा पाठ और दान तर्पण किया जाता है, जिससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, पूजा विधि के बारे में, और सुनते हैं व्रत कथा। और वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि माघ अमावस्या की तिथि 9 फरवरी को कब से कब तक रहने वाली है और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। यह मुख्य रूप से माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह मान्यता भी है कि इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाए हैं तो पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और इसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से दान जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसीलिए मौनी अमावस के दिन चुप रहकर यानी कि मौन धारण करके अपने मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और इस दिन लोग मौन रहकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। मन में आप ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन स्नान दान करने से हजारों गुना पुण्य फल तो प्राप्त होता ही है। इस दिन अगर आप पूजा करते हैं तो ग्रह दोषों से छुटकारा भी मिल जाता है। इस दिन स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल में दूध, तिल और गुड़ डालकर अर्घ्य देने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण को सभी वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञान प्राप्त था, लेकिन उनका मन हमेशा धन को संग्रह करने की तरफ लगा रहता था। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। जब वे बूढ़े हुए और उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया, तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन तो सिर्फ धन कमाने में ही निकाल दिया। अब उन्हें परलोक सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ महीने में स्नान करने की विशेषता के बारे में बताया गया था। फिर उन्होंने माघ महीने का संकल्प लिया और माघ निमग्न सलिले सुशीते विमुक्त पापस्त्रे दिव्यम प्रायंति श्लोक के आधार पर वे नर्मदा में स्नान करने चले गए। इस तरह 9 दिनों तक लगातार उन्होंने जल में स्नान किया और फिर 10वें दिन स्नान करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभ व्रत ने भले ही पूरे जीवन धन कमाने के अलावा कोई और अच्छा कर्म नहीं किया था, लेकिन माघ महीने में स्नान करके पश्चाताप करने से उनके सभी पाप धुल गए और उनका मन निर्मल हो गया, जिससे उन्हें मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इस तरह से माघ स्नान करने से जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हुआ और उन्हें श्री हरि का धाम प्राप्त हुआ। अब सुनते हैं मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली व्रत की कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 अपने पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली को देखा और उन्हें बताया कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित जी से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे हो सकता है। तब पंडित ने कहा कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा।
फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि वह एक धोबिन है और उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में वो दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे और सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले कि नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ खा नहीं लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता की वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और उनसे बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं उन्हें तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर और लीप कर साफ कर देते। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुहारता है, कौन हमारे घर को लीपता है, पोतता है, कौन सफाई करता है। तब उसकी बहुओं ने कहा कि हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने उस बात का रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। तब भाई ने सोमा को अपनी बहन से संबंधित सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर ऐसा कहकर सोमा उन भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया और सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया और तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ्या यानी कि पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की और इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के जो भी मरे हुए सदस्य थे सभी जीवित हो उठे। इसीलिए मौनी अमावस्या के व्रत का विशेष महत्व होता है और इसका फल हमें मिलता है। कहते हैं कि देवतागण प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितृगण पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं और इस तरह देवता और पितरों का इस दिन संगम होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसीलिए इस दिन मौन रखकर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जो भी भक्त इस दिन उपवास रखते हैं वो पूरे दिन में एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं और इस एक दिवसीय उपवास का पालन करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब से कब तक रहने वाली है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 फरवरी 2024 को सुबह 8:02 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:05 पर और शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा 6:06 तक। इस दिन चंद्रोदय का कोई समय नहीं है और चंद्रास्त का समय रहेगा शाम 5:27 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:13 से 12:58 तक। अगर आप सुबह के समय में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। अमृत काल का समय रहेगा 2:17 से 3:42 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:21 से लेकर 6:13 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:13 से 12:35 तक। राहु काल के समय में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी दान धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि राहु काल में किया गया कार्य का हमें कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अमावस माता की जय भी अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।